सीरियल जीजी मां में सुयश और फाल्गुनी के बीच शुरू हो गई है बहस। फाल्गुनी ने तो एक कदम आगे बढ़कर मजदूरों को सुयश के खिलाफ भड़का दिया है, जिसके बाद सुयश के घर के बाहर मजदूरों ने दे दिया है धरना। लेकिन सुयश ने भी फाल्गुनी को दे दी है पुलिस बुलाने की धमकी। आगे क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरियल जीजी मां में फाल्गुनी और सुयश के बीच चल रहा है जबरदस्त टशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच चल रहे टशन का असर सीधा उनके बिजनेस पर भी हो रहा है। दरअसल सुयश का कहना है कि फाल्गुनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मजदूरों की जमीन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और इसी बात को लेकर दोनों में हो रही है गर्मा गर्म बहस। तो अब तुम इस हद तक गिरना चाहती हो? जब तक आप इन कारीगरों के काम नहीं मान लेते, मैं आपकी कंपनी के 6 यूनिट आपके घर के बाहर मांगे तो मैं मानने से रहा। और रही बात तुम लोगों की यहाँ रहने की, तो पुलिस खुद यहाँ आकर तुम लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकालेगी। लेकिन फाल्गुनी भी कम थोड़े ही ना है। जिन लोगों की जमीन सुयश ने खरीदी है, फाल्गुनी ने उन लोगों को ही सुयश के खिलाफ ऐसे किया है कि वो सभी लोग सुयश के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अभी मैं जस्ट घर पहुंचा हूं और मैंने देखा कुछ कारीगर यहाँ टेंट लगा के तंबू गाड़ के बैठे हैं। पता नहीं उनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई है, उन्होंने यहाँ टेंट लगा लिया है। सेक्रेटरी कौन है? तो उसका कारण है मैडम, इन्होंने उनको शेयर दी है, बढ़ावा दिया है कि यहाँ पे रहिए। तो वही मेरी और इनके फाल्गुनी के साथ लड़ाई चल रही है कि अब ये इस हद तक आ गए कि वो ये सब काम करने लगेंगी। तो मैं पुलिस बुलाने की धमकी देता हूँ, तो ऊपर से ये चौड़े होके बोल रही है मुझे कि बुलाइए पुलिस और कानूनी कार्रवाई करनी है, तो मैं भी बुलाती हूँ। बेचारे कारीगर EMI दे रहे हैं, फिर भी इन्होंने होम लोन को ऐसे रद्द कर दिया है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे इसमें मुनाफा नहीं हो रहा था। और इसी बात पर डिस्कशन करने के लिए फाल्गुनी सुयश के रूम में जाती है, लेकिन सुयश की हालत देखकर वो पहले तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसके बाद उठाती है मौके का फायदा और सुयश को देने लगती है धमकी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपसे बात करने आई थी, पर ये नहीं पता था कि इतना कुछ देखने को मिल जाएगा। टावल, मेरा टावल दो। टावल चाहिए? हाँ। चाहिए टावल? हाँ। तो पहले कारीगरों की बैंक स्टेटमेंट्स दो। नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं टावल नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई? ये तो ब्लैकमेल है। मैं बता रहा हूँ, ब्लैकमेल मत करो तुम, बेशर्म औरत। पर आपको तो शर्म आ रही है ना, वही काफी है। कहो तो कारीगरों को बुला लो आपसे डील करने के लिए। नहीं। वहीं दूसरी ओर आज फाल्गुनी लड्डू की भी खूब केयर कर रही हैं। क्या वजह है आखिर, आइए फाल्गुनी से ही जान लेते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि आप ही के घर के किसी मेंबर ने ये लीक की थी इन्फॉर्मेशन की सुयश हमारे घर पे रह रहे हैं। तो मैं कहती ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम चारों को पता था और तो कोई था नहीं। तो फिर मुझे स्ट्राइक करता कि लड्डू आता था। तो लड्डू को मैं देखने ही आई हूँ यहाँ पर, उसके घर पे कुछ छानबीन करने, तो मुझे बाहर ही मिल जाता है और बेचारे को बहुत मार पड़ी होती है। तो दर्द हो रही होती है उसे, उसको थोड़ा सा मैं मलहम लगाती हूँ और प्यार करती हूँ और भूल जाती हूँ कि मैं क्यों आई थी, क्योंकि उसका प्यार देखकर। तो कुछ लेते क्यों नहीं अगर आप भूल जाती हैं? आइए अब ये भी जान लेते हैं कि फाल्गुनी और सुयश के बीच ये लड़ाई शो में आगे क्या रंग लाएगी। अब ये तो गलत ही है, तो ये तो जीत सकते ही नहीं है, तो मैं ही जीतूंगी और देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। क्योंकि मुझे लड्डू ने आइडिया दिया है कि मैं बोलती हूँ कि अब कैसे लें बैंक स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये तो अंदर चले गए बोल के कि नहीं मिलेगी। तो लड्डू मुझे आइडिया देता है कि ये आपका भी तो घर है, आप क्यों नहीं जाती हो अंदर। तो मुझे बत्ती जलती है। और हाँ, इनका जो आइडिया है घर में घुसने का, वो बहुत गलत है। मैं अभी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है वहाँ पे। बहुत ही मतलब मैं क्या ही बोलूँगी, आप हम देख लेंगे। थैंक यू। वेल, अब देखना ये है कि सुयश और फाल्गुनी की ये टशनबाजी शो में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लाती है। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।